जब जोया ने अपनी मामी के पेट को छुआ तो जोया ने पाया कि बच्चा नाल में उलझा हुआ है और दम घुटने वाला है। जोया ने यह बात अपनी मामी को बताई, लेकिन मामा को लगा कि जोया उनके बेटे को कोस रही है। असल में जोया भाग्यशाली तारा थी, लेकिन हर बार जब जोया किसी की मदद करना चाहती, लोग जोया की बात को गलत समझ लेते। कुछ ही समय बाद मामी को पेट में दर्द हुआ और वह अस्पताल गईं। डॉक्टर ने बताया कि बच्चा अब नहीं बच सकता। सबको तुरंत लगा कि यह सब जोया की बदकिस्मती की वजह से हुआ है, इसलिए वे जोया को जंगल में ले गए और उसे छोड़ देने की योजना बनाई। जब जोया निराशा में डूबी हुई थी, तभी जोया के शक्तिशाली चाचा वहां पहुंचे। जब चाचाओं को जोया के साथ हुए अन्याय का पता चला तो उन्होंने तय किया कि जो लोग उसे सताएंगे उन्हें सजा मिलेगी। ठीक उसी समय जब मामा का परिवार खुशियां मना रहा था, तभी जोया अचानक वापस आ गई। मामा का परिवार हक्का बक्का रह गया। जब मामी ने फिर से जोया को भगा देना चाहा तो जोया के चाचा आगे आ गए और उन्हें रोका। चाचाओं ने सबको जोया से माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन मामा का परिवार अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने तो जोया को उसकी माँ की निशानी से भी धमकाना शुरू कर दिया। जब जोया उनसे माँ की निशानी वापस देने की भीख मांग रही थी, तभी जोया के 2 और चाचा एक टुकड़ी बॉडीगार्ड्स के साथ वहां आ गए। मामा का परिवार डर गया और जमीन पर घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चाचाओं ने आदेश दिया कि उनके सारे मकान तोड़ दिए जाए और उन्हें शहर से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद जोया को अपने चाचाओं के घर ले जाया गया। वहाँ जोया ने देखा कि उसकी चाची पर दुर्भाग्य आने वाला है। जोया ने उनकी किस्मत बदलने की कोशिश की, लेकिन चाची ने जोया को धक्का देकर दूर कर दिया। एक चाचा अपनी पत्नी के इस व्यवहार को समझ नहीं पाए और उन्होंने जोया को गोद में उठाकर वहाँ से जाने का निश्चय किया, लेकिन तभी उनकी पत्नी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। जोया रोज चुपके से अपने दादाजी को कुंग फू का अभ्यास करते हुए देखती थी, लेकिन अचानक जोया ने बिना दादाजी को बताए ही एक मार्शल आर्ट्स चैंपियन को चुनौती दे डाली। जोया ने तुरंत प्रतिद्वंद्वी की कमजोरी पहचान ली। 2 मिनट से भी कम समय में जोया ने मार्शल आर्ट्स चैंपियन को हरा दिया। उसके बाद अपनी कुंग फू कला को और निखारने के लिए जोया चुपके से एक फाइटिंग क्लब पहुंच गई, मगर दर्शकों को आकर्षित करने के लिए क्लब के मालिक ने जोया के सामने एक शक्तिशाली मार्शल आर्ट्स चैंपियन को रिंग में उतार दिया। सभी लोग यह शर्त लगा रहे थे कि जोया कितनी देर तक टिक पाएगी। जब दादाजी घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी पोती घर पर नहीं थी, वहाँ सिर्फ एक फाइट कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ था। वे घबराकर आंगन में दौड़े। जब उन्होंने आंगन में खंभा देखा तो समझ गए कि उनकी पोती जरूर फाइटिंग क्लब चली गई है। वे तुरंत वहाँ जोया को ढूंढने निकल पड़े। मुकाबले की शुरुआत में जोया प्रतिद्वंद्वी की ताकत से दब गई। जोया को एहसास हुआ कि वह उसकी शारीरिक शक्ति से मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए जोया ने अपनी नन्ही काया का सहारा लेते हुए उसके वारों से बचना शुरू किया। जब जोया ने प्रतिद्वंद्वी की रक्षा में एक खुला मौका देखा तो जोया ने एक ही वार में उसे हरा दिया। जोया को लगा कि उसने जीत हासिल कर ली है, लेकिन अचानक प्रतिद्वंद्वी ने एक गोली खा ली। उसकी ताकत और गति में जबरदस्त बढ़ोतरी हो गई। अब जोया के हमले उस पर बेअसर हो चुके थे। प्रतिद्वंद्वी ने मौके का फायदा उठाकर जोया की कलाई पकड़ ली। उसके शक्तिशाली वार ने जोया को तुरंत बेहोश कर दिया, लेकिन वह फिर भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे उसने अपना पैर उठाया। नाजुक घड़ी में दादाजी समय पर पहुंच गए और उसके वार को रोक लिया। प्रतिद्वंद्वी ने पूरी ताकत झोंक दी, मगर वह दादाजी के पैर को हिला भी नहीं सका। दादाजी ने एक जोरदार लात मारकर उसे दूर फेंक दिया। फिर उन्होंने जोया को उठाया और कहा कि वे इसका बदला जरूर लेंगे।